इस वीडियो में केंद्रीय प्रवृत्ति की माप मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का थर्ड पार्ट देखेंगे। इससे पहले के दो वीडियो में हमने समांतर माध्य और माध्यिका के बारे में जानकारी प्राप्त की और इस वीडियो में हम भूयिष्ठक या बहुलक अथवा मोड के बारे में जानेंगे। बहुलक एक विशेष किस्म का माध्य है जो कि आवृत्तियों की स्थिति पर निर्भर है। श्रेणी की जिस संख्या या मद की आवृत्ति अधिकतम बार हुई है वह संख्या बहुलक कहलाती है। सांख्यिकी में बहुलक उस मूल्य को कहते हैं जो दिए हुए समूहों में सबसे अधिक बार आता है। यदि किसी कक्षा में सबसे अधिक विद्यार्थियों के अंक 65 हैं तो 65 अंक बहुलक होगा, क्योंकि 65 जो है ये बहुत अधिक बार आया है, इसकी बारंबारता अधिक है, इसलिए 65 बहुलक है। अब बहुलक की परिभाषाएं देखिए। पहली जो परिभाषा है ये परिभाषा अर्थशास्त्री कैनी तथा कीपिंग के द्वारा दी गई है। किसी भी वितरण में चर का वह मूल्य जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है बहुलक कहलाता है। तो ये परिभाषा फिर से देखिए। किसी भी वितरण में चर का वह मूल्य जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है बहुलक कहलाता है। दूसरी परिभाषा अर्थशास्त्री जीजेक के द्वारा दी गई है। बहुलक वह मूल्य है जो पदों की श्रेणी अथवा समूह में सबसे अधिक बार आता है तथा जिसके चारों ओर सबसे अधिक घनत्व के पदों का वितरण होता है। ये परिभाषा अर्थशास्त्री जीजेक के द्वारा दी गई है। अब बहुलक की कुछ विशेषताएं हैं। देखिए इसमें कौन सी विशेषता है। सबसे पहला तो यह है, यह सबसे अधिक आवृत्ति वाला पद होता है, यानी वह संख्या जिसकी आवृत्ति ज़्यादा है बहुलक होती है। दूसरा, पहली विशेषता के होते हुए भी बहुलक मूल्य आसपास के पदों से प्रभावित होता है। बहुलक की इसी विशेषता के कारण आवृत्तियों का समूहन किया जाता है। तो इस तरह से ये दो विशेषताएं हैं बहुलक की। तो सबसे पहली मुख्य विशेषता यही होगी कि वो संख्या जिसकी आवृत्ति ज़्यादा है बहुलक होती है। अब बहुलक के कुछ गुण हैं, देखिए क्या है। सबसे पहला है बहुलक सरल और लोकप्रिय माध्य है। कई स्थितियों में तो यह केवल निरीक्षण द्वारा ही ज्ञात किया जा सकता है। दूसरा, यह अति सीमांत पदों से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि बहुलक पर श्रेणी के चरम मूल्यों का प्रभाव बहुत कम पड़ता है। कारण यह है कि बहुलक की गणना में बहुलक वर्ग के आगे और पीछे के मूल्यों का समावेश रहता है। इसीलिए यदि सीमांत वर्ग असमान रहते हैं तो भी बहुलक ज्ञात कर लिया जाता है। तीसरा है, समूह का सर्वोत्तम प्रतिनिधि होता है। अगला, इसका मूल्य रेखा चित्र द्वारा भी निर्धारित किया जा सकता है। बहुलक की गणना बिंदु रेखी रीति से भी संभव है, जिसके कारण केंद्रीय प्रवृत्ति की ये माप बहुत अधिक उपयोगी है। इसी तरह से प्रतिदर्श के परिवर्तन के साथ बहुलक में परिवर्तन नहीं होता। यह वितरण में सर्वाधिक संभावित मूल्य होता है। बहुलक द्वारा गुणात्मक तथ्यों की भी गणना संभव है। बहुलक के द्वारा मात्रात्मक तथ्य तो ज्ञात किए ही जाते हैं, साथ साथ गुणात्मक तथ्यों की गणना भी इसके द्वारा होती है, जिसके कारण बहुलक और अधिक उपयोगी हो जाता है। तो इस तरह से बहुलक के जो मुख्य गुण हैं ये सरल और लोकप्रिय है। इसके कुछ दोष भी हैं। अब क्या दोष हैं इसके, देखिए। सबसे पहला है, बहुलक की गणना सदैव निश्चित नहीं होती। जब श्रेणी के सभी पदों की आवृत्तियां समान होती हैं तो इसे ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसी तरह यदि पदों की संख्या कम हो तो यह नहीं भी हो सकता है। यही नहीं, कभी कभी एक श्रेणी में 2 या 2 से अधिक बहुलक हो जाते हैं, जिससे इसकी अनिश्चितता और बढ़ जाती है।
इसी तरह से दूसरा जो इसका दोष है यह है बहुलक का बीजगणितीय विवेचन संभव नहीं है। तीसरा, बहुलक की गणना सामान्य व्यक्तियों के लिए काफ़ी जटिल है। इसका कारण क्या है? ये कुछ स्थितियों में जबकि इसकी गणना सतत श्रेणी में समूहन और आंतरगणन के द्वारा की जाती है तो ये जटिल हो जाती है और सामान्य व्यक्तियों के लिए ये प्रक्रिया काफ़ी कठिन होती है। बहुलक के द्वारा निकाले गए परिणाम भ्रमपूर्ण होते हैं। कारण यह है कि बहुलक सर्वाधिक आवृत्ति वाले वर्गांतर में पाया जाता है, लेकिन कभी कभी यह सर्वाधिक आवृत्ति वाले वर्गांतर में नहीं रहता। यह स्थिति इसकी गणना में अत्यंत भ्रमपूर्ण होती है। तो इसके ये कुछ दोष हैं। पहला, अस्पष्ट और अनिश्चित है। दूसरा, बीजगणितीय विवेचन संभव नहीं है। तीसरा, इसको निकालना एक जटिल गणना प्रणाली है और भ्रमात्मक परिणाम है इसके। अब इसके कुछ उपयोग भी हैं। अब क्या उपयोग हैं देखिए। पहला है, व्यावसायिक जीवन में इसका प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है क्योंकि यह शीघ्रता और आसानी से समझ में आ जाता है। दूसरा, व्यापारिक पूर्व अनुमानों में बहुलक एक महत्वपूर्ण पथ प्रदर्शक है। बहुलक की सहायता से औसत उत्पादन किया जाता है जिससे विभिन्न विभागों की कार्यक्षमता की तुलना की जाती है, क्योंकि बहुलक की सहायता से औसत उत्पादन ज्ञात किया जाता है। इसी तरह से मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बहुलक का प्रयोग बहुत उपयोगी है। विभिन्न वस्तुओं की लोकप्रियता का अध्ययन बहुलक के द्वारा ही किया जाता है। तो इस तरह से बहुलक का उपयोग दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है जिससे इसकी लोकप्रियता बढ़ते जा रही है क्योंकि ये शीघ्रता से और आसानी से समझ में आ जाता है। कुछ दोष के होते हुए भी बहुलक के बहुत अधिक उपयोग हैं। बहुत अधिक उपयोग के कारण ही ये बहुत अधिक लोकप्रिय है। और जैसे कृषि में या उद्योग में जो औसत उत्पादन है इसको ज्ञात किया जा सकता है और इससे क्या होता है, विभिन्न विभागों की तुलना की जाती है जिससे उत्पादन को आगे और अधिक बढ़ाया जा सकता है। अब बहुलक की गणना कैसे की जाती है देखिए। कैलकुलेशन ऑफ मोड। बहुलक की गणना मुख्य रूप से 3 तरीके से होती है। पहला है व्यक्तिगत श्रेणी में, दूसरा है खंडित श्रेणी में और तीसरा है अखंडित श्रेणी में। तो इस तरह से बहुलक की गणना व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी में की जाती है। व्यक्तिगत श्रेणी में 2 तरीके से निकालते हैं बहुलक। पहला है निरीक्षण के द्वारा, दूसरा व्यक्तिगत श्रेणी को खंडित या सतत श्रेणी में बदलकर। खंडित श्रेणी में 2 तरीके से होती है गणना, निरीक्षण के द्वारा और समूहीकरण के द्वारा। इसी तरह से अखंडित श्रेणी में भी 2 तरीके से बहुलक की गणना होती है, निरीक्षण के द्वारा और समूहीकरण के द्वारा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं बहुलक की गणना जो है 3 तरीके से होती है, व्यक्तिगत श्रेणी में, खंडित श्रेणी में और अखंडित श्रेणी में। और मुख्य रूप से तीनों श्रेणियों में निरीक्षण के द्वारा बहुलक आसानी से निकाला जा सकता है। इस तरह से हम इसको उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी में हम निरीक्षण के द्वारा कैसे बहुलक निकालते हैं और उसको खंडित श्रेणी में बदलकर कैसे बहुलक निकालते हैं। तो पहला है व्यक्तिगत श्रेणी में निरीक्षण के द्वारा। अब देखिए यहाँ पे कुछ संख्याएं दी गई हैं, इन संख्याओं के हमको बहुलक बताने हैं। ये संख्या है 5, 1, 5, 3, 2, 5, 1, 3, 4, 6, 4, 5। इन संख्याओं में हमें बहुलक निकालना है। अब हम इन संख्याओं को ध्यान से देखेंगे। हम ये देखेंगे कि कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आ रही है। तो देखिए हमें निरीक्षण करने पर मालूम हो रहा संख्या 5 सबसे अधिक बार आ रही है। तो क्योंकि संख्या 5 सबसे अधिक बार आ रही है इसलिए बहुलक 5 होगा।
तो इस तरह से व्यक्तिगत श्रेणी में हम निरीक्षण के द्वारा बहुलक आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन हम निरीक्षण के द्वारा तब बहुलक आसानी से निकाल सकेंगे जब संख्याएं जो हैं ये सीमित मात्रा में हैं। जब बहुत अधिक संख्याएं होंगी तो निरीक्षण द्वारा जो बहुलक है इसको निकालना कठिन हो जाएगा। तो ये था व्यक्तिगत श्रेणी में निरीक्षण के द्वारा हम किस तरह से बहुलक निकाल सकते हैं। इसी तरह से हम आगे देखेंगे व्यक्तिगत श्रेणी में खंडित श्रेणी में बदलकर हम कैसे बहुलक निकालते हैं। अब यहाँ पर देखिए वही संख्याएं हैं और इसको हम खंडित श्रेणी में बदलकर बहुलक निकाल सकते हैं। इसमें देखिए 2 कॉलम बनाएंगे, एक में मदों का आकार और दूसरे में इसकी बारंबारता या इसकी हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी या ये कितनी बार आए ये दिखाया हुआ है। अब देखिए संख्या 1 2 बार आई है, संख्या 2 1 बार आई है, 3 2 बार है, 4 2 बार आया है, 5 4 बार आया है और 6 1 बार आया है। तो देखिए कौन सी संख्या ऐसी है जो सबसे ज़्यादा बार आई है, तो इसको हम देख के बता सकते हैं कि ये संख्या 5 है। 5 संख्या 4 बार आई है, जबकि अन्य संख्याएं 4 से कम बार आई हैं। इसलिए यहाँ पर जो बहुलक है ये 5 आया है। तो इस तरह से व्यक्तिगत श्रेणी में हम खंडित श्रेणी में बदलकर बहुलक आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे बहुलक हम निरीक्षण के द्वारा ही निकाल सकते हैं। पहले हम उसको खंडित श्रेणी में बदलेंगे और निरीक्षण के द्वारा हमें पता चलता है कि 5 की बारंबारता सबसे अधिक है या 5 की आवृत्ति सबसे अधिक है। 5 सबसे अधिक बार आया है, इसलिए यहाँ पर बहुलक जो है ये 5 होगा, क्योंकि बाकी संख्याएं ये 4 से कम बार आई हैं। तो बहुलक कितना हो गया यहाँ पर 5 हो गया। तो इस तरह से व्यक्तिगत श्रेणी में हम बहुलक आसानी से निकाल सकते हैं। बहुलक सांख्यिकी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है जिससे हमें विभिन्न उत्तर मिलते हैं। अभी कौन से उत्तर हैं? जैसे मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाता है, उद्योगों में कितना औसत उत्पादन हुआ है, कृषि में कितना औसत उत्पादन हुआ है, उसी के आधार पर आगे की प्लानिंग की जाती है। तो इस तरह से बहुलक जो है हम कह सकते हैं बहुलक सांख्यिकी में एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण उपकरण है जिसके द्वारा हम बहुत से योजना बनाकर कार्यों को कर सकते हैं और उसके परिणाम बहुत अच्छे प्राप्त होंगे।